Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we start the new chapter बोलो आप या फिजिक्स की शुरुआत बेसिकली वैसे यहीं से होती है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए ज़्यादातर टीचर शुरू करते हैं वो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से शुरुआत करते हैं। मैं फिजिकल वर्ड भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम शुरू कर लेते हैं। छोटा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, एक अंदर फील आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझने का। इसीलिए मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ आज चैप्टर 2 यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट क्लास 11th। आइए पहले वीडियो में बेसिक चीज़ें सीखेंगे। अभी तक क्लास 10th में आपने जो भी पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था, और क्लास 11 से पूरी फिजिक्स जो है बहुत ही अलग तरीके से हो जाती है। इसीलिए मैंने 2 वीडियो भी बनाए, मैथमेटिकल टूल्स बताया, कैलकुलस का यूज बताया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बताया है। बाकी मैं इस चैप्टर के बाद फिर मैं मैथमेटिकल टूल्स में आऊँगा, क्योंकि और भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट्स बनाना आप स्टार्ट करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो चैप्टर है चैप्टर 2 यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले देखो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। एक साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन साहब ने फिजिक्स के बारे में बोला कि फिजिक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द इनके अकॉर्डिंग लॉर्ड केल्विन के अकॉर्डिंग फिजिक्स इज द मेजर ऑफ साइंस। वैसे आपने 9th बहुत सारे जितने साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, जितने फिजिक्स के साइंटिस्ट होंगे, वो अपने अपने आइडियाज, अपने अपने विचार इस फिजिक्स को लेके अपने अपने आइडियाज दे चुके हैं। तो सबके आइडियाज को देखा जाए तो उसमें एक आइडिया जिनका भी था, इन्होंने बोला लॉर्ड केल्विन ने कि मेजरमेंट ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। आपने ये नहीं पढ़ा होगा, तो अलग अलग साइंटिस्ट आपने अभी तक ये पढ़ा होगा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद नेचर एंड इट्स फिनोमिना। तो ये डेफिनेशन आपने जो पढ़ी है उसके बिहार पर अब बहुत सारे साइंटिस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट, जितना आप फिजिक्स के बारे में जानना चाहेंगे उतना ही डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जानते हुए चलेंगे यहाँ। तो इन्होंने बोला मेजरमेंट ऑफ साइंस। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आपको जानना होगा। चलिए कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया। बेसिक चीजों में सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, बहुत ही अच्छा नोट्स, बहुत प्यारा नोट्स बनेगा विथ एग्जांपल्स। मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाते हुए चलने वाला हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, जितना मैं पढ़ाता हूँ कॉपी लेके आप नोट्स बनाते रहो। कोई डाउट होता हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट रह गया, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। आइए तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट जिसका हम कर सकते हैं, उसको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जो डिफिनेशन है वो क्या होगी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं? तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं? मास हो गया, वेलोसिटी, टाइम, लेंथ एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। आप फिजिक्स में जितने भी वर्ड आने वाले हैं यहाँ पे, मास, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, जितने भी आप ये फिजिकल क्वांटिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है।
तो इन सबको मेजर किया जा सकता है। तो जिसको मेजर किया जा सकता है बेसिकली उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। तो मेजर्ड कैसे कैसे किया जा सकता है, इसको मेजर करने का भी तो कुछ तरीका होता होगा। तो इनको कैटेगराइज किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया। फिजिकल क्वांटिटी को देखो, फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। एक को इन्होंने बता दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरे को इन्होंने बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया पहले, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे, मास, वेलोसिटी, टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, प्रेशर, वर्क, टॉर्क, इंपल्स, ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो इसको फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में इसको देखो फंडामेंटल, कुछ लोग इसको टाइप भी बता देते हैं, तो ऐसे जान लो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, थ्योरेटिकली अभी इसको जानना है हमें, बस थ्योरेटिकली फंडामेंटल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, यह किसी पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहली बात, फंडामेंटल क्वांटिटी ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बिहाफ पर हम पूरी की पूरी डिराइव्ड क्वांटिटी को पढ़ते हैं, या डिराइव्ड क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ए क्वांटिटी विच कांट बी ट्रांसफर या विच कांट बी मेड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, या ये बोल सकते हो कि यह क्वांटिटी किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकती या किसी से बनती नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसी कितनी क्वांटिटीज हमारे पास फिजिक्स में हैं, ऐसी हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं। कितनी? 7 क्वांटिटीज। कौन कौन सी वो क्वांटिटी हैं? मास, 7 क्वांटिटी। इसी 7 क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आप सीखो, इसी के बिहाफ पर पूरी की पूरी फिजिक्स आगे है। इसी 7 क्वांटिटी से ही पूरी की पूरी फिजिक्स के फार्मूले डिराइव होते हैं, पूरा फिजिक्स जो आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, 11th 12th सब कुछ। तो इस 7 क्वांटिटी के बिहाफ पर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो कैसे बनाई जाएगी ये हम सीखेंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इस केवल ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप याद रखो और इसकी यूनिट की भी हम बात करेंगे। तो मास हो गया, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, 1 2 3 4 5 6, last one is amount of substance, So there are 7 fundamental quantities, 1 2 3 4 5 6. There are 7 fundamental quantities. इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, है ना, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, प्रेशर हो गया। मतलब इस यूनिवर्स में बाकी जितनी क्वांटिटी है, इन 7 को छोड़ने के बाद जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो वो सब कैसी क्वांटिटी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। तो इस सारी की सारी आगे डिराइव्ड क्वांटिटी आएंगी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी द क्वांटिटी विच मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपल प्रैक्टिकली ऐसा लिख सकते हो आप। तो डिराइव्ड क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तो इंडिपेंडेंट है। तो इसकी डिफिनेशन आप अपने आप से समझ के लिख सकते हो। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, या बोल सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इट मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हम बनाने वाले हैं। आइए तो आगे बढ़ना।
हाँ, तो गाइस हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट के बारे में देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूनिट, देखो इसके 4 तरीके हैं। देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं इसको, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा CGS सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा FPS फुट पाउंड सेकंड। एंड लास्ट वन इज SI इंटरनेशनल सिस्टम, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलो या इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये 4 तरीके हैं इस पूरे दुनिया में मेजरमेंट के। मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये स्टैंडर्ड लेवल, इंडिया में भी यही यूज किया जाता है। अब देखो SI सिस्टम ऑफ जो इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम बोला जा रहा है, न्यूटन। न्यूटन हर जगह यही कॉन्सेप्ट, न्यूटन का जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इंडिया में भी वही, हर जगह वही यूज किया जाता है। तो SI सिस्टम है जो कुछ SI सिस्टम ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर बनाए गए हैं, जैसे जूल हो गया। जूल वर्क यूनिट आपको पता होगा, जूल होती है। तो जूल साइंटिस्ट था भाई, उसने वर्क के बारे में बताया था, इसीलिए उसने अपना नाम रख लिया है। आप भी कर लो, आप भी अपना नाम रख लो। तो कोई भी अपना नाम कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपना नाम रखवाना चाहते हो कि नहीं। अगर रखवाना है तो आप जूल जैसा काम करो, न्यूटन जैसा काम करो, डाइन जैसा काम करो। डाइन है न्यूटन की बहन। चलो न्यूटन और डाइन में रिलेशन देखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन होता है। डायन, नॉट डायन, डाइन। ओके, तो यूनिट, तो यूनिट की ये 4 तरीके आने वाले हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो जहां से वैसे फिजिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, कि फंडामेंटल क्वांटिटी। ये मैं टेबल बताने जा रहा हूं, आपको याद रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सिंबल। देखो अब आप बड़े हो गए हो, सिंबल्स का यूज करो, क्लास 10 पास कर चुके हो, तो सिंबल्स से हम लिखेंगे, पूरा मीटर नहीं लिखेंगे, केवल स्मॉल m लिख देंगे। तो देखिए अब आप, ये आपके सामने जो क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी मैंने, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट लिखी, फंडामेंटल यूनिट्स है ये, और इसका सिंबल है। यही फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ये फंडामेंटल इसकी यूनिट्स और ये सिंबल। इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी फिजिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब सोचो, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ की मीटर। भाई किलोग्राम की जगह ग्राम भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। मिलीग्राम भी हो सकता था, क्विंटल भी हो सकता था, टन भी हो सकता था, लेकिन किलोग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर हो सकता था, मिलीमीटर हो सकता था, नैनोमीटर, पिकोमीटर, भैया कुछ भी लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखे। क्यों नहीं? क्योंकि मीटर, लेंथ की यूनिट क्या? मीटर, स्टैंडर्ड की बात है यहाँ पे। और टाइम की यूनिट क्या? सेकेंड। आवर भी हो सकता था, मिनट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, सेकेंड। सेकेंड क्यों? स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। अब सोचो मास की यूनिट किलोग्राम। कैसे ये होता है? आप सब लोग यूनिट का यूज करते हो, आपको पता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मान लिया कि आप गए सब्जी लेने, और वहां पे आप आलू लेने गए, तो दुकान वाले से क्या बोलोगे? इसकी भैया, सब्जी वाले भैया, मुझे 5 मीटर का आलू दे दो। है कभी बोला कि 5 मीटर वाला आलू चाहिए? नहीं ना। आप जाके क्या बोलते हो? 5 किलो आलू दे दो। क्यों? 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 क्योंकि वो वेट, वो मास है। तो मास का जो मेजरमेंट है वो किलोग्राम में किया जाता है। कभी मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप अननोन रोड पे जा रहे हो, अननोन रोड पे आप
आपको कहीं जाना है और आपने किसी बंदे से पूछा कि भैया ये कितना, जैसे मान लिया आप लखनऊ जा रहे हो, आपको नहीं पता था, तो आप जब बाराबंकी पहुंचे तो आपने पूछा भैया लखनऊ यहाँ से कितने किलोग्राम है? तो किलोग्राम नहीं, वहां क्या बोलोगे आप? किलोमीटर बोलोगे। तो किलोमीटर कहाँ बोला जाएगा, मीटर कहाँ बोला जाएगा, सेंटीमीटर कहाँ बोला जाएगा, माइक्रोमीटर कहाँ बोला जाएगा, लाइट ईयर कहाँ बोला जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ बोला जाएगा, सबकी अलग अलग बात है। ये सारी जो अभी मैंने बोल दी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर और आपका लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, पारसेक, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो अब देखो ये जो लेंथ है, लेंथ फिजिक्स में कितने फॉर्म में आ सकता है? लेंथ को किस में मेजर करोगे? मीटर में। और विड्थ है तो विड्थ को भी मीटर में, विड्थ को भी मीटर में मेजर करेंगे। अब सोचो अगर हाइट है तो मीटर में, अब थोड़ी ना उसको किलोग्राम में मेजर कर लोगे। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, तो लेंथ की कहीं भी बात की जाएगी तो ये तीनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसकी यूनिट लिखते टाइम पे क्या है? मीटर, ठीक है ना। अच्छा, टाइम में सिंपल है, सेकेंड। आवर रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड में अगर कन्वर्ट करना तो सेकंड में। चलो, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखनी है आसान तरीके से, कैसे भी करके आपको याद रखनी है, सिंपल सी है। क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड जो यूनिट है उसमें बना के मैं दिखाऊंगा कि यूनिट बनाई कैसे जाती है। पूरी की पूरी यूनिट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। और एक बार यूनिट बनाना अगर आप सीख लिए तो डायमेंशन तो बहुत इजीली, मैजिक तरीके से, मजा, बस एक बार आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। तो फिजिक्स को फील करते हुए हमें पढ़ना है। पूरे 11th में इस तरह से हमें आगे बढ़ना है कि हम बोर्ड को तो क्रैक कर ही जाएंगे, इसके साथ साथ जेई मेंस हो गया, नीट हो वाले भैया लोग हो गए, डॉक्टर साहब लोग या इंजीनियर साहब लोग, तो सबको अपने अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें सीखनी है। क्योंकि मैं तो दोनों को लेके चलूँगा। नीट के बंदे को भी पूरी की पूरी फिजिक्स मिलेगी और जेई मेंस तक की भी पूरी की पूरी फिजिक्स मिलेगी, ठीक है ना। एडवांस के लिए मैं कभी चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। तो इस तरह से आप चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर इन फ्यूचर, आप दोनों के लिए पूरी फिजिक्स की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आज आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि मास, लेंथ, ये फंडामेंटल। अगली क्लास में हम पूरा का पूरा यूनिट बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर डायमेंशन पर आगे बढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।